नमस्कार, आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी और मैं हूं आपके साथ स्पर्श गुप्ता। रात में ईरान पर हमला करके जश्न मना रहे इजराइल को अब बड़ा झटका लगा है। ईरान ने 200 मिसाइल के साथ इजराइल पर तगड़ा हमला कर दिया है। ईरान की जवाबी कार्रवाई से एक ओर जहां इजराइल की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है, वहीं दूसरी ओर उनका आका कहे जाने वाला अमेरिका भी अब गजब फंस गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं कि उनको इजराइल के गुप्त मिशन की पहले से ही जानकारी थी। वहीं दूसरी ओर अब ट्रंप का असली खेल पूरी दुनिया के सामने जाहिर हो गया है। इससे मिडिल ईस्ट में न सिर्फ हलचल बढ़ गई है, बल्कि तीसरे विश्व युद्ध की आशंकाओं का बाजार भी गर्म हो चुका है। 13 जून सुबह 3 बजे जब ईरान की जनता चैन की नींद सो रही थी, तब इजराइल के 100 से ज्यादा फाइटर जेट, जिसमें सुपर हाईटेक F-35 भी शामिल थे, जिन्होंने चुपके से ईरान की सीमा में घुसकर हमला कर दिया। इस हमले को इजराइल ने अपने ऑपरेशन राइजिंग लॉयन का नाम दिया, लेकिन असल में ये थी उनकी कायरता की मिसाल। यहाँ इजराइल ने ईरान के नातांज और परमाणु केंद्र को निशाना बनाया, जहां ईरान शांतिपूर परमाणु रिसर्च करता है। साथ ही तेहरान के इमाम खुमैनी एयरपोर्ट के पास भी बम गिराए गए। इजराइल ने बेशर्मी से इस हमले की जिम्मेदारी ली और कहा कि वो ईरान को परमाणु ताकत बनने से रोक रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इजराइल के पास खुद सैकड़ों परमाणु बम है, उसके बाद वो ईरान को क्यों डरा रहा है, क्यों रोक रहा है? इस हमले में ईरान के 4 सैनिक शहीद हुए और टॉप कमांडर जनरल हुसैन सलामी की हत्या कर दी गई। वहीं अब दूसरी ओर ईरान ने अब जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। ईरान ने इजराइल पर जवाबी हमले में 100 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं, जिससे इजराइल का मेन पॉइंट कहे जाने वाले तेल अवीव के रिहायशी इलाके की कई बिल्डिंग मलबे में तब्दील हो गई है और पूरे शहर में केवल धुएं का गुब्बार नजर आ रहा है। कई लोगों के मलबे में दबे होने की खबर सामने आ रही है। ईरान के हमले से इजराइल में भारी तबाही देखने को मिल रही है। ईरान ने जिस तरह से जवाबी कार्रवाई की, जिसमें कई घर, इमारतें, गाड़ियां सब तबाह हो गया, जिसकी तस्वीर अब दिन के उजाले में सामने आ रही है। ईरान और इजराइल के बीच ये जो जंग छिड़ गई है, जहां इजराइल के साथ अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस और लंदन है, वहीं ईरान, चीन और अपने मित्र देशों के सहारे जंग लड़ रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि इस जंग का परिणाम आखिर क्या होगा। फिलहाल इस पूरी खबर पर आप क्या कुछ कहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।